और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे। उत्तराखंड में दो जगह बादल फटने की खबर। चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने की वजह से एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। चमोली में दो लोग लापता बताए जा रहे, दो की हालत गंभीर है। राहत बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश सीएम धामी ने भी दिए हैं। सीएम धामी ने डीएम और आपदा सचिव से बात की। इस वक्त वहां पर ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है उसे लेकर पूरी जानकारी सीएम धामी ने ली है। आपदा सचिव और डीएम से बातचीत की है। तो देखिए, लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये अलग अलग तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से लोग इस वक्त यहां पर परेशान हैं। नदियों का जलस्तर देखिए, वेव देखिए, जिन तस्वीरों को देखकर आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे। और बादल फटने की वजह से एक बार फिर से यहां पर नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में दो जगह बादल फटने की खबर है। चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने की वजह से यहां पर काफी नुकसान भी हुआ है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। दो लोग लापता है, कई लोग मलबे में फंसे, ऐसी भी जानकारी है। तो इस वक्त देश के अलग अलग इलाकों में लगातार भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी गढ़वाल जिले में गुरुवार देर रात बादल फटने की खबर सामने आई। चमोली में दो लोग लापता हो गए। सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्या स्थिति है, इसे लेकर अधिकारियों से भी बातचीत उनकी जारी है। और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है, बादल फटने की खबर दुखद है। और रुद्रप्रयाग चमोली में बादल फटने की घटना, सीएम धामी ने यह पूरी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटा। रुद्रप्रयाग के बढ़ेत डूंगर तोक में बादल फटा है और युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह पोस्ट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की आज जयंती और सीएम धामी ने मेजर ध्यानचंद को नमन किया है। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है खेल दिवस और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नमन करते हुए लिखा, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर कोटिशा नमन। आगे उन्होंने लिखा कि आपके उत्कृष्ट खेल कौशल ने हॉकी में भारत को एक नई पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। इस मूवमेंट का उद्देश्य शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना है। और इसी के साथ उन्होंने लोगों से अपील की कि आइए अपनी दिनचर्या में 1 घंटा खेलों के लिए आवश्यक निकालें और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। तो मेजर ध्यानचंद को उन्होंने नमन किया। राष्ट्रीय खेल दिवस है आज और ऐसे में देश भर में कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। और श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच बद्रीनाथ एनएच डूबा। अलकनंदा नदी ने आपको बताएं कि पूरी तरह से बद्रीनाथ एनएच डूब चुका है अलकनंदा नदी में। और पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने इसे लेकर जानकारी साझा की है। सुरक्षित स्थान पर यातायात रोका गया है। पौड़ी एसएसपी की तरफ से स्टेटमेंट है, सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। वैकल्पिक मार्गों से आगे भेजने की व्यवस्था की जा रही है। तो नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ये अलकनंदा की आप तस्वीर देख रहे हैं। नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में अलकनंदा नदी में जो पूरी तरह से बद्रीनाथ एनएच है वो डूब चुका है। ऐसे में चप्पे चप्पे पर प्रशासन की मुस्तैदी है। इस रूट को सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर फिलहाल यातायात को रोक दिया गया है। और पौड़ी एसएसपी की तरफ से भी ये जानकारी शेयर की गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिए गए और तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था की जा रही है, यानी कि वैकल्पिक मार्गों से आगे भेजने की व्यवस्था की जा रही है। रुड़की में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की खबर। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार बताया जा रहा है। महिला से मोबाइल छीनने की कोशिश की थी और दूसरे बदमाश की तलाश फिलहाल पुलिस की टीम कर रही है। तो देखिए किस तरह से यहां पर बदमाशों पर शिकंजा कसा गया। महिला से मोबाइल छीनने की कोशिश की थी, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार हो चुका है। रुड़की से एक खबर आपको बता रहे, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। करीब 2 घंटा 2.5 घंटा पहले एक सूचना 112 में फ्लैश हुई थी कि किसी महिला के मोबाइल को स्नैच करने का 2 बाइकर्स ने प्रयास किया था। तो थाना रुड़की क्षेत्र का मामला था। तो वहाँ की टीम उसमें गश्त में थी और उन्होंने लगातार सघन चेकिंग चलाई थी। तो पिछले 1 घंटे लगातार चेकिंग के दौरान
ये बताया कि एक बिना नंबर की जो बाइक है उसमें दो लोग सवार थे जो कलियर की तरफ से आ रहे थे। नहर पट्टी में हमारी टीम लगातार चेकिंग करी थी सफलता से। तो हमारी टीम के सामने से रुकने पर ये रुके नहीं और भागते हुए उन्होंने फायर किया हमारी टीम को। जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम ने भी इनको जवाब दिया, तो जिसमें एक व्यक्ति जो घायल हुआ है उसको अभी यहाँ हॉस्पिटल लाए हैं, जिसका नाम बादल है।